राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट, एनसीईटी परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की। सरकार ने 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले सदस्यों को निकासी लाभ देने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया। कश्मीर घाटी में 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से आज सुबह शुरू। बारबाडोस में 2020 विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। और यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में भारत की मालविका बंसोड सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। एनटीए ने कल जारी एक अधिसूचना में कहा कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 18 जून को आयोजित किए जाने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। एक रिपोर्ट। संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2024 अब 25 से 27 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीपी में प्रवेश के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को भी स्थगित कर दिया गया था। ये परीक्षा अब 10 जुलाई को आयोजित होगी। एनटीए ने कहा कि अखिल भारतीय आयुष पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा 2024 अपने वास्तविक कार्यक्रम के अनुसार अगले महीने की 6 तारीख को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.nta.ac.in देखने की सलाह दी है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया है। इस संशोधन से 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल पाएगा। इससे हर वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार ने टेबल डी को संशोधित किया है और ये सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को आनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए प्रदान की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने को ध्यान में रखा जाए। निकासी लाभ की राशि सदस्य द्वारा प्रदान की गई सेवा के पूर्ण महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर ईपीएस योगदान प्राप्त हुआ था। श्रम मंत्रालय ने कहा कि इस उपाय ने सदस्यों को निकासी लाभ के भुगतान को तर्कसंगत बना दिया है। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कल राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान नीट परीक्षा के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हाल के लोकसभा चुनावों में एनडीए को दक्षिणी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की तुलना में अधिक वोट शेयर मिले हैं। वाईएसआर कांग्रेस सांसद गोला बाबू राव ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर बीआर आम्बेडकर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पक्ष में थे। लोकसभा की कार्यवाही भी नीट मुद्दे पर कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस सदस्यों ने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की ये पहली कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं।
नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। 52 दिन तक चलने वाली वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी के पहलगाम और बालतल मार्ग से शुरू हो गई है। ये यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन संपन्न होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। इस बीच 4029 तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था कड़े सुरक्षा घेरे में 200 वाहनों के काफिले के साथ अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो गया है। जम्मू बेस कैंप से अब तक 8632 तीर्थयात्री श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। दक्षिण कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में दर्शनों के लिए वार्षिक यात्रा जहां कश्मीर घाटी में आज दोनों आधार शिविरों से शुरू हो गई, वहीं जम्मू से तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। बम बम भोले का जय घोष करते तीर्थयात्री सुबह 5:30 बजे 200 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही जम्मू से रवाना होने वाले अमरनाथ यात्रियों की संख्या 8632 हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं जगमोहन शर्मा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड के शेष भागों में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया कि आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, गुजरात, तटीय कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अगले सप्ताह होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया से कहा कि शिखर सम्मेलन 3 से 4 जुलाई तक कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा। श्री जायसवाल ने लेबनान की स्थिति पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लगभग 2 से 3 हजार भारतीय वहां रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। प्रवक्ता ने श्रीलंका में पकड़े गए मछुआरों पर कहा कि भारत मछुआरों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को मामले की जानकारी है और उसने इस मुद्दे को श्रीलंकाई पक्ष के समक्ष उठाया है। ईरान में कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, परमाणु मामलों के शीर्ष वार्ताकार सईद जलीली, कानून मंत्री मुस्तफा पुरमोहद्दी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मसूद पेजेश्कियान शामिल हैं। ईरान में 14वें राष्ट्रपति चुनाव 2025 में होने थे, लेकिन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन होने के कारण चुनाव निर्धारित समय से पहले कराए गए हैं। मंगोलिया की सत्तारूढ़ पार्टी मंगोलियन पीपल्स पार्टी MPP ने संसदीय चुनावों में जीत की घोषणा की है। MPP के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ओयुन अजेन लव सनामसराय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उनकी पार्टी ने संसद की कुल 126 सीटों में से कम 68 सीटों पर जीत दर्ज की है। तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के शादनगर में कल शाम एक ग्लास फैक्ट्री में गैस कंप्रेसर फटने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और संबंधित विभाग को राहत कार्य चलाने के लिए समन्वित तरीके से मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। और अब नजर डालते हैं क्रिकेट के मैदान पर। 2020 विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। बारबाडोस में खेले जाने वाला ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में पिछले विजेता इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं अगर बात हम महिला क्रिकेट की करें तो महिला क्रिकेट में चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत पहली पारी में कल के स्कोर 4 विकेट पर 525 रन से आगे खेलेगा। शेफाली ने
197 गेंदों में 205 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया। वहीं मंधाना ने 161 गेंदों में 149 रन की शानदार पारी खेली। भारतीय महिलाओं ने एक ही दिन में 525 रन बनाकर महिला टेस्ट में 89 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। बैडमिंटन में भारत की मालविका बंसोड यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मालविका ने स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर को क्वार्टर फाइनल में 10-21, 21-15, 21-10 से हराया। आज रात मालविका बंसोड का मुकाबला जापान की नत्सुकी निदारिया से होगा। वहीं महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में जापान की रोई हिराकामी और युनाकातो ने त्रिशा जॉलियर गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को 21-17, 17, 21, 21, 19 से पराजित किया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में योग को शामिल करने के भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष डॉक्टर PT उषा के कदम का स्वागत किया है। हाल ही में PT उषा ने एशियाई खेलों में योग को एक खेल के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह को पत्र लिखा है। श्री मांडविया ने कहा कि भारत योग को लोकप्रिय बनाने में सबसे आगे रहा है और सरकार ने बड़ी सफलता के साथ इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल करके इसे एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शुरू किया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सभी एयरलाइनों से कहा है कि वे हवाई किरायों में स्थिरता बनाए रखें ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। कल भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरने के कारण इसके अस्थायी रूप से बंद होने के मद्देनजर सभी एयरलाइनों को एक एडवाइजरी जारी की गई है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी स्थिति में हवाई किराए में भारी वृद्धि न हो। केंद्रीय मंत्री नायडू ने प्रमुख अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है जिसमें मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और सरकार ने कहा है कि सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सभी छोटे और बड़े हवाई अड्डों के भवनों का गहन निरीक्षण करने के लिए एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद लवलीन। राष्ट्रीय राजधानी में कल हुई रिकॉर्ड बारिश की खबर सभी अखबारों में सचित्र है। नवभारत टाइम्स लिखता है मॉनसून की एंट्री मानो आसमान टूट पड़ा। दैनिक जागरण के अनुसार दिल्ली में मॉनसून के पहले दिन ही टूटा 88 साल का रिकॉर्ड, घंटों जाम से जूझते रहे लोग। सभी अखबारों ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत के एक हिस्से के गिरने की खबर विस्तार से दी है। नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर संसद में कल हुए हंगामे पर जनसत्ता की खबर है। परीक्षाओं में धांधली पर चर्चा के लिए अड़ा विपक्ष, लोकसभा नहीं चली। हिंदुस्तान की सुर्खी है नीट पर सड़क से संसद तक सियासी शब्द बाण। उधर राज्यसभा में कल विपक्ष के हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ का यह बयान भी अखबारों में है कि लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। दैनिक जागरण ने जम्मू संभाग के बनिहाल में रियासी जोन तक सबसे ऊंची रेलवे आर्च पुल के 100 किलोमीटर की गति से दौड़ाई गई ट्रेन की खबर को सचित्र देते हुए लिखा है इस निरीक्षण को संतोषजनक बताते हुए फैसला किया गया है कि इस रूट पर रेलगाड़ी जल्द ही चलाई जाएगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए बम बम भोले के जय घोष से गूंजी घाटी, आज दर्शन करेगा पहला जत्था, अमर उजाला में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट, CSIR, UGC नेट, NCET परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की। सरकार ने 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले सदस्यों को निकासी लाभ देने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया। कश्मीर घाटी में 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से आज सुबह शुरू। बारबाडोस में 2020 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। और यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में भारत के मालविका बंसोड सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।